गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं कुंदन कुमार, आज का मीटिंग का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं डीएक्सन में। आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं जिंदगी बदलने वाली चैनल डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को बीच में मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक और नए स्पीकर और एक नई और कहानी के साथ। आज आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा, बहुत सारी एक्सपीरियंस और चैलेंजेस के बारे में जानने को मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ आज यूट्यूब चैनल पे लाइव है हमारे साथ एक और डीएक्सन के आरबीसी मिलेनियर्स, जिन्होंने डीएक्सन में आज एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। उन्होंने स्ट्रगल करते हुए अपने जीवन में डीएक्सन में आज सफलता हासिल किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, और सबसे पहले मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम को, डीएक्सन आरबीसी चेयरमैन को, जिन्होंने इतना वंडरफुल चैनल हम सभी के बीच में लेकर के आए और हमें आज ये मौका मिल रहा है इस चैनल पे स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करने का। और मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं अपने गुरु माता पिता धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर का, जिन्होंने हमें पिछले 5 साल से डीएक्सन के बारे में सिखा करके और जानकारी दे करके बहुत सारे नॉलेज देने के कारण आज हम इस लायक बने हैं और आप सभी के बीच में आरबीसी चैनल पे उपस्थित है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हर दिन शाम के 7 बजे हम आप सभी के बीच में डीएक्सन आरबीसी चैनल के द्वारा एक से बढ़कर के एक नई कहानियां, एक से बढ़कर के एक नई ट्रेनिंग, ये पिछले 10 महीने से लगातार मिलता आ रहा है, जो जिसके कारण से कई सारे लोगों की जिंदगियों में, लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ रहा है। और आप सभी को बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये ऐसा चैनल, डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल ऐसा चैनल है दुनिया की, मेरे अनुसार, मेरे नॉलेज के अनुसार, ये डीएक्सन एक ऐसा कंपनी है, डीएक्सन आरबीसी एक ऐसा चैनल है जो हर दिन पिछले 10 महीनों से 7 बजे हमें एक से बढ़कर के एक अच्छी कहानियां और एक अच्छे ट्रेनर को हम सभी के बीच में इंट्रोड्यूस कराने का मौका मिल रहा है। तो जैसे कि आप सभी को हम बता दें, आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर है वो, उनकी भी कहानियां बहुत ही मजेदार और बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है। जैसे कि हम आपको बता दें, आज हमारे साथ जो आरबीसी चैनल पे वो लाइव हैं, वो हम सभी के बीच में अपनी वो कहानियां सुनाएंगे। वो अगर उनकी बात करें तो आज जो हमारे साथ स्पीकर हैं वो हैं साहेबगंज झारखंड से मिस्टर प्रताप कुमार जी, जिन्होंने डीएक्सन से पहले एमए तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बावजूद उन्होंने नौकरी करने के लिए दिन रात नौकरी की तैयारी में लगे हुए थे, और घर का हालात सही नहीं होने के कारण, घर की स्थिति आर्थिक सही नहीं होने के कारण उनके पिताजी पिछले 12 साल से बाहर में वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। उनकी परिवार किसी तरह से चल रहा था, और उसी बहुत ही दर्दनाक कहानियां उन्होंने जमीन से उठ करके आज एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। वो एक ही डिग्री लेने के बावजूद भी, अच्छी पढ़ाइयां करने के बावजूद भी नौकरी की तैयारी कर रहे, और घर की स्थिति बढ़िया ना होने के कारण वो नौकरी के साथ साथ कई तरह का काम कर रहे थे, मजदूरी भी कर रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और आपको हम बता दें, डीएक्सन में वो अपनी माँ का सेहत की समस्या के कारण से आते हैं, और डीएक्सन में के प्रोडक्ट उनको माँ को जब वो देना शुरू करते हैं तो उनके माँ को बहुत ही अजूबा रिजल्ट मिलता है। और जब डीएक्सन की ट्रेनिंग में वो जाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें डीएक्सन के बारे में समझ में आता है, बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिलता है, और उनके अपलाइन नितेश सर और माधुरी मैम और गौतम सर, इन सभी को सपोर्ट मिलता है, और उनको एक अच्छा जब चीजें समझ में आता है और उनके द्वारा बताने के बाद वो डीएक्सन आरबीसी मैसूर फ्रीडम डे ज्वाइन करते हैं। जब वो मैसूर फ्रीडम डे ज्वाइन करते हैं तो उनका बहुत सारा कुछ भी कंफ्यूजन होता है रहा होगा कभी, तो वो क्लियर हो जाता है, उनका विजन क्लियर होता है, और वो जब फ्रीडम डे, मैसूर फ्रीडम डे से जब वो देख करके आते हैं तो वो पूरे जुनून के साथ वो डीएक्सन में लग जाते हैं और लोगों को
डीएक्शन के प्रति जागरूक करना शुरू करते हैं, डीएक्शन के बारे में लोगों को जानकारी देना शुरू करते हैं, जिससे वो उनका धीरे धीरे टीम बढ़ना शुरू होता है और वो धीरे धीरे डायमंड बनते हैं, ईएसडी बनते हैं और एसएसडी बनते हैं। इन्होंने डीएक्शन की शुरुआत अगस्त 2017 से किया था और धीरे धीरे इसी तरह से वो सीखते गए, जो उनका सीनियर बताए वो बात को मानते गए, उनको फॉलो करते गए। उनके सीनियर ने जहां जहां मीटिंग ज्वाइन करने के लिए उन्हें भेजे, फ्रीडम डे में, आरबीसी कैंप में, चाहे वो जितना भी ट्रेनिंग हो, लोकल ट्रेनिंग हो, अपने सीनियर को फॉलो करके, अपने अपलाइन को फॉलो करके उन्होंने सही तरीके से सभी तरह का मीटिंग को ज्वाइन किया, चाहे वो फ्रीडम डे हो, चाहे वो आपका आरबीसी रेसिडेंशियल कैंप हो। उन्होंने अभी तक बहुत सारे रेसिडेंशियल कैंप और फ्रीडम डे ज्वाइन कर चुके हैं और उनके पूरे तरीके से विजन क्लियर होने के बाद आज आपको बता दें, आज वो डीएक्शन में सीनियर स्टार डायमंड है और डीएक्शन आरबीसी में वो मिलेनियर भी हैं। और हम आपको बता दें वो डीएक्शन में एनटीएसआई अचीवर भी हैं। यानी कि अगर आप देखा जाए तो उनके पास एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कम समय में उन्होंने हासिल किया है। आज उनके पास एक बहुत ही अच्छा टीम है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और उन्हीं के नितेश जी और माधुरी मैडम और गौतम सर के सपोर्ट से और फास्टेस्ट क्रॉन एम्बेसडर धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर के मार्गदर्शन से आज वो दिन प्रतिदिन जिंदगी में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, डीएक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और कई सारी अचीवमेंट वो अपने जीवन में लेकर के आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज डीएक्शन में इनका लगन और इनका हौसला और इनके डिसिप्लिन ने और जो अपलाइन के द्वारा इन्हें जो चीजें करने के लिए बोला गया उन सभी चीजों को फॉलो करके, अपलाइन के बात को मान करके, सिस्टम को फॉलो करके, डिसिप्लिन होकर के, ईमानदारी पूर्वक जब इन्होंने काम करना शुरू किया है तो आज दिन प्रतिदिन एक नई इतिहास बनाते जा रहे हैं और आने वाले समय में भी ये बहुत सारी चीजें अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, और डीएक्शन में कोई भी आदमी किसी भी कैटेगरी, आप सभी लोग पिछले कई दिनों से आप डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे देखते आ रहे हैं, सभी तरह की लोग अपना जिंदगी को बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग कोई पढ़े लिख, बहुत सारे लोग, अगर आपको हम बता दें अभी के समय में बहुत सारे लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, बहुत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी आज वो नौकरी के लिए तलाश करने के लिए इधर उधर वो भटक रहे। उसी में से एक मिस्टर प्रताप कुमार जी थे, जो एमए की डिग्री लेने के बावजूद भी इनको कोई नौकरियां नहीं मिल रहा था, नौकरी की तैयारियां कर रहा था और इनके पिताजी के पास उतना कोई आर्थिक स्थिति सही नहीं था, उनके पास कोई पैसा नहीं था कि थोड़ा सा पूंजी लगा करके कोई बिजनेस को शुरू कर सके। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छा जगह मिला और जब इनका विजन क्लियर हो गया तो अपने अपलाइन नितेश कुमार जी और माधुरी मैडम और गौतम सर का सपोर्ट के साथ, उनके बात को मान करके और फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम का मार्गदर्शन से आज वो आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीजें वो हासिल कर रहे हैं। तो मैं अब आपको बता दूं, अब वो अपनी बहुत सारी चीजें जो उन्होंने डीएक्शन को करने के टाइम में बहुत सारी चीजें स्ट्रगल किया, डीएक्शन के शुरुआत के जीवन में उन्होंने डीएक्शन से पहले किस तरह की परिस्थितियों से उनका परिवार और उनका वो गुजर रहे थे, वो सारी चीजें, अपनी पूरी स्टोरी वो अपने खुद वो आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में आज रखेंगे। तो तो आगे का कहानी हम उनकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी से। तो हम स्वागत करते हैं डीएक्शन आरबीसी मिलेनियर मिस्टर प्रताप कुमार जी को, जो साहेबगंज झारखंड से हैं। सर आपका स्वागत है डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे, आपका स्वागत है और गुड मॉर्निंग सर, तालियां से आप सभी स्वागत करिए। स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू कुंदर सर, आप मेरे बारे में इतना बढ़िया से परिचय देने के लिए। आज तो मैं बहुत ही इस प्लेटफॉर्म पे आके, इस आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आके मैं बहुत गदगद हो गया और आप सभी के मार्गदर्शक के सहयोग से, और बहुत ही आज खुशी यानी कि हम महसूस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले मैं
चरण स्पर्श करना चाहता हूँ डीएक्शन इंडिया के फाउंडर जो प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम को भी कोटि कोटि नमन। और इससे पहले हम अपने महान मेंटर हम सभी के जो मेंटर हैं माधुरी मैम और गौतम सर, और इस प्लेटफॉर्म पे जो हमें लाए और इस तरह का अच्छे जानकारी दिए। और हम अपने महान गुरु नितेश सर को भी अपने चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो डीएक्शन में सबसे पहले आने से पहले मैं एक स्टूडेंट था, और मैं डीएक्शन में आने से हम एक मेरा जो परिवार है बहुत ही गरीब परिवार से हम बिलोंग करते हैं। और मेरे पिताजी लगभग मिर्जा चौकी पहाड़ में लगभग 12 साल कंटिन्यू मजदूरी किए, पत्थर को तोड़े, और उसी से मेरा परिवार का खान पान रहन सहन जो भी आर्थिक स्थिति था, और वहीं से मेरा पिताजी भी इस प्लेटफार्म पे इस तरह का जो मेहनत किए और इस तरह का जुनून के साथ में अपने परिवार का परिवृष्ट किए। और इस तरह का जो सिचुएशन था हमारे परिवार में, बहुत ही सारा समस्या, बहुत ही सारा संघर्ष भरा जिंदगी हम जी नहीं रहे थे, बल्कि जिंदगी को काट रहे थे। हम अपने पिताजी के साथ में हम खेत में काम भी क्या करते थे, और जो किसान का जो मेन यदि किसान का जो बात किया जाए, जो भी किसान का जो जिम्मेदारी होता है वो हमें पिताजी भी सिखा दिए थे। और इस तरह से हम अपने परिवार में हम 4 भाई हैं, और 4 भाई में हम थर्ड नंबर पे आते हैं, जो कि और सभी भाई जो थे वो सभी को भी जहाँ तक हो सके वहां तक पापा नन मैट्रिक तक भी कराए, और वो सभी लोग भी सपोर्ट किए। और इस तरह से हमें उन सभी का सपोर्ट के कारण हम भी सभी का सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सभी मेरे परिवार में चल रहा था, और हम भी दूसरे का खेत में काम कर लिया करते थे। अपना खेत नहीं रहने के कारण हम दूसरे का खेत में भी हम सब्जी को लगाते थे, और उसको हम अपने यहाँ से मतलब अपने गांव से मार्केट में लाके उसे बेचना, ये सभी मेरा काम था। और इस तरह से हम मजदूरी किसी तरह करके अपना पैकेट खर्चा भी निकालते थे, और इस तरह से हम अपना जिंदगी को जी रहे थे जैसे तैसे। बिना गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं होता है, तो उसी तरह हमें जिंदगी में तो बहुत सारा कुछ संघर्ष करने का मौका मिला, लेकिन अभी जो हम इस तरह का जो समय से गुजर रहे थे, तो अभी हमें इस गरीबी से हमें निकलना था, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। तो अभी ये जो हमें अभी आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हमें आज बोलने का, कुछ कहने का जो मौका मिला, तो सबसे पहले हम प्रताप कुमार, मैं साहेबगंज झारखंड के रहने वाला हूँ। तो इस सिस्टम में आए, और अभी हम अपने बारे में, सभी के बारे में, अपने यहाँ जो भी लोग हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। तो जो मेरा गरीबी था वो वहां से फिर उभरे, और इस तरह से हम अपना फिर पढ़ाई कर रहे थे, जो छोटे से गांव से लिए, और छोटे से गांव में हम पहले 9 तक का पढ़ाई किया, और वहीं से फिर अपने बगल से ही गांव से कुछ दूर 15 किलोमीटर एक हाई स्कूल था, वहां से भी हम 9th का एग्जाम दिया और पास किया फिर 2009 में। फिर इसके बाद मेरे पापा के पास उतना इनकम नहीं था, इनके कारण से हमें एक पुराना एक साइकिल पापा हमें खरीद के दिए, और वही साइकिल से हमें आगे का पढ़ाई और आगे का जर्नी शुरुआत होता है। फिर हम इस तरह से पढ़ाई करने लगे। फिर 2011 में 11 मतलब 9th इंटर का पढ़ाई किए, और इसके साथ साथ हम जब ग्रेजुएशन किए, फिर इसके बाद एमए का पढ़ाई किए। जब हम
पढ़ाई करते थे तो इतना मुश्किल होता था कि पैसे नहीं रहने के कारण, अपने पैकेट खर्चा नहीं रहने के कारण हम दूसरे का यहाँ मजदूरी भी करते थे। जब हम कॉलेज से हम घर आते थे, जब गर्मी का छुट्टी होता था तो हम अपने घर आते थे और सभी लोग गर्मी की छुट्टी में कहीं जाते थे घूमने के लिए और खेलने के लिए। तो ये मेरे साथ ऐसा कंडीशन नहीं था, ताकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था जो कि हम कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना मर्जी से जा सकते हैं। तो ऐसा मेरे साथ नहीं था, पर हम करें सो क्या करें, तो हम जब गर्मी का छुट्टी में घर आते थे तो फिर हम दूसरे का मजदूरी कर लेते थे, दूसरे का खेत में काम करते थे और नहीं काम मिलने के कारण हम अपने घर से फिर बगल में 3 किलोमीटर जाना पड़ता, तो हम मकान में भी काम कर लिया करते थे। बहुत ऐसे सारे काम किए जो कि उस तरह से हम अपना पैकेट खर्चा को निकाल के हम अपना पढ़ाई भी करते थे। इस तरह से हम इतना दूर तक का पढ़ाई किए और जो मेरा पापा का जो सहयोग रहा बहुत ही भरपूर रहा। वो हमें कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि ये पैसा की दिक्कत, और कोई जितना हो सके उनके तरफ से वो हमें दिए और हम भी अपना सहयोग किए। इस तरह से हम अपना पढ़ाई-लिखाई एमए तक का पढ़ाई किए। लेकिन आज के डेट में युवा सभी लोग तो पढ़ाई-लिखाई कर लेते हैं, पर पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद वो इस तरह से घूमने लगते हैं बेरोजगार होके, ताकि वो अभी का ऐसा हालत हो गया है, कोई भी क्षेत्र में देखा जाए एजुकेशन के मामले में बीटेक के क्षेत्र में बहुत सारा भाड़ा पड़ा है। आप बीएड, एमनेट, ये सभी बहुत सारा डिग्रियां हैं जो कि अभी का डेट में लगभग इंडिया में सबसे ज्यादा 45% युवा का जो जनसंख्या, उसमें बहुत सारे युवा डिग्री को लेकर इसी तरह से बेकार घूम रहे हैं। और वो डिग्री को लेने के बाद क्या है कि डिग्री जो लेते हैं अभी का डेट में, कोई खेत को बेच के, और इस तरह से जब खेत को हम बेच के अपना एजुकेशन लेते हैं और बाद में दर भटकना पड़ता है हमें नौकरी के तलाश में। पर नौकरी इतना आसान नहीं है। भगवान अभी का टाइम में मिल सकता है, लेकिन अभी का टाइम में हमें नौकरी नहीं मिल सकता, क्योंकि आज के टाइम में युवा का एक ही मैसेज है, हमें पढ़ाई लिखाई करके हमें नौकरी करना है, हमें नौकरी करना है। मतलब जब से हम पढ़ाई शुरू करते हैं तभी से हमें वो शिक्षा दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना है। ये सभी हम सब जब तक हम सब एजुकेशन के लाइन में रहते हैं तब तक हम नौकरी के चक्कर में हम दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं। तो अभी नौकरी इतना आसान नहीं है। तो अभी का टाइम में युवा अभी वो जो हम सब अभी का टाइम में डिग्री लेते हैं और उसी के बदौलत हमें कोई भी अच्छे से काम को चुनना है अपने ज्ञान के बदौलत। तो जो हमें ज्ञान हुआ, जो आज हम इतना अच्छे प्लेटफॉर्म को हम चुन सके, तो आज कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की वो दरकार था और वो सभी हमें कुछ मिला। तो वो हमें जो परिवार से हमें वो सब कुछ नहीं मिलता था, लेकिन हमें आज हम अपने बदौलत हम इतना एजुकेशन लेने के बाद हम अपना सही काम को चुन सके और सही प्लेटफॉर्म पे हम आए। जब हम डिएक्शन में जब ये हमें डिएक्शन हमें कोचिंग सेंटर में मिला, जब हम एमए का पढ़ाई कर रहे थे, जब हम एमए सेमेस्टर 3 में थे, तभी हम डिएक्शन में हम ज्वाइनिंग किए 26 अगस्त को 2017 में। फिर हमें इसके बारे में जानकारी मिलता है डिएक्शन के बारे में, तो ये बताते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज यहाँ से मिलता है। तो मेरे घर में भी समस्या था, मम्मी का समस्या था, उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम होता था और वो प्रॉब्लम इतना होता था, कभी जो मम्मी का जो समस्या था वही सेम पापा का भी समस्या था। तो मतलब घर में जो गरीबी जो पहले से ऑलरेडी था, लेकिन दूसरा जो महागरीबी जो आ जाता है बीमारी कारण, वो जो हम सब कमाते थे, जो भी पैसा हम सब लाते थे,
वो बीमारी में चला जाता था। जब इस तरह से हम करते थे तो मतलब साल घूम जाता था, डॉक्टर का पैसा हम दे नहीं पाते थे। इस तरह से मेरे घर में आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही खराब था। तो इस तरह से हम डिएक्शन में आते हैं और इसका जो मीटिंग होता है, हम सभी के जो ग्रेट अपलाइन है, माधुरी मैम और गौतम सर को फिर से हम कोटि नमन करना चाहते हैं। आज उन्हीं के ज्ञान की बदौलत आज इस इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आए, तो हम जब इस के बारे में जब हमें जानकारी मिला तो हम इस और एक जगह मीटिंग जो हुआ वहाँ पे हम गए और वहाँ पे जाने के बाद हमें मीटिंग सुने और मीटिंग सुनने के बाद हमें पता चला कि ये डिएक्शन जो है, ये डिएक्शन ऋषि टी जो बता रहे थे, इसके बारे में जो बता रहे थे वो और कोई नहीं है, जो हमें डिएक्शन में लाए वो हम मेरा जो गुरु है नितेश सर, उनके चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हैं, ताकि वही सर के हाथ में ये देखे जब वो अपने बारे में बता रहे थे कि मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर का पढ़ाई करके वो इधर आए हैं। तो हम जो वो मीटिंग में बैठे थे, उस मीटिंग में हमें समझ में आया कि जब एक इंजीनियर इस चाय के बारे में बता सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बता सकते हैं। तो फिर उसका हमको डिग्री को समझ में आया और ये चाय भी समझ में आया कि ये चाय को पीने के बाद हेल्थ मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। तो इस तरह से हम सर का डिग्री देखे और वो फिर पूरा मीटिंग हम सुनते हैं और अपने गांव से लगभग 5 स्टूडेंट भी गए थे और वहाँ पे 4 स्टूडेंट वहाँ से निकल गए उस मीटिंग को छोड़ के, लेकिन हम उस मीटिंग में पूरा बैठे और सुने। फिर वहाँ से हम अपने घर में चाय पत्ती को अपने घर में लाते हैं और अपने मम्मी को, पापा को, मतलब पूरा परिवार हम इसे सेवन करना शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अजूबा रिजल्ट आता है। और जब अजूबा रिजल्ट आता है तो हमें फिर कुछ दिन के बाद, कुछ ही दिनों के बाद हमें फिर से फोन हमें करते हैं गुरुजी। तो वो बोलते हैं कि ये चाय जो आप लेके गए थे, क्या आपको फायदा हुआ? तो फिर वो हमें बताते हैं कि हम बताते हैं सर से बात फिर होने लगता है, तो फिर बताते हैं कि नहीं सर ये बहुत अच्छा फायदा किया और इसे हम और सेवन करना चाहेंगे पूरे परिवार के साथ। तो ये फिर इसमें हम 26 अगस्त को हम इसमें ज्वाइनिंग करते हैं और फुल टाइम इसमें हम ज्वाइनिंग करते हैं और करना शुरू करते हैं। जहाँ पे भी इसका मीटिंग होता है फिर हम वहाँ जाना शुरू करते हैं। तो जो हमें डिएक्शन में लाए वो उनके छत्र छाया में हमें सीखने का, आगे बढ़ने का, पल-पल सिखाने का काम किए। वो यानी कि वो यदि हमें नहीं मिलता, डिएक्शन नहीं मिलता, वैसे गुरु का सहयोग नहीं मिलता तो आज हम सब यहाँ से कुछ नहीं कर पाते। तो ये सभी जो हम सभी के जो मेंटर हैं, माधुरी मैम, गौतम सर और हम पूरे दुनिया में जो फास्टेस्ट कोरोना मास्टर हैं धर्मशिला मैम और सुरेंद्र सर को भी सादर चरण स्पर्श करना चाहते हैं, ताकि उन्हीं के छत्र छाया में हम भी रहते हैं और उन्हीं के ज्ञान के बदौलत आज इस तरह का प्लेटफॉर्म पे हम सब आ चुके हैं। तो जब हम इसमें हम डिएक्शन में आते हैं और सर बताते हैं कि इसको करना है या नहीं करना है, तो ये मेरा डिसीजन था कि नहीं, अब जो भी हमें करना है तो बस डिएक्शन में ही काम करना है। क्योंकि वो सर बताते हैं, जब पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम इसके बारे में फिर थोड़ा जांच करते हैं, जो भी पूछते हैं सर से कि ये कैसा सिस्टम है, तो फिर हमें बात करने के बाद अच्छा लगता है। फिर वो सर बताते हैं, सर का 2 बात हमें अच्छा लगा था। वो सर का एक डिग्री था इंजीनियर का और वो सर बताते हैं आप गरीब हैं तो आप गरीब से अमीर यहाँ से बन सकते हैं। तो मतलब दुनिया में कोई भी आदमी किसी को आज तक पैसा कमाने के बारे में, आप गरीब हैं तो कैसे आप अमीर बन सकते हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देता है फ्री में। लेकिन वो सर एक अनजान थे और वो सर हमें इस तरह से बताते हैं और जब हमें इस तरह से बताते हैं तो हमको ये समझ में आता है, नहीं ये बात तो सही है। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी 2 रुपया दे देता है लेकिन 2 बुद्धि किसी को नहीं देता है। ये बात हमें बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा था। तो फिर हमें कहीं पे किंतु परंतु नहीं, हमें लगा तो हम इसमें हम
फुल टाइम हम करना शुरू किए। जब खाए पिए इसको फायदा हुआ, फिर दूसरे को बताने का जब बारी आता है, फिर हम गाँव के लोग से भी बात करना शुरू किए। तो गाँव में जब बात करना शुरू किए तो फिर गाँव वाला लोग बोलते हैं क्या ये है, चाय है, पेस्ट है। तो सबसे पहले हमें जब बताने का बारी आता है तो दूसरे को बताते हैं, सबसे पहले घर से ही समस्या होता है, कहाँ चाय पत्ती और पेस्ट में फँस गया है और ये अच्छा काम नहीं है, इसको नहीं बताना है। पर हम डिसाइड ले चुके थे, हम जब काम करेंगे तो बस इसी में काम करेंगे, बाकी बात हम कोई भी काम करने वाले नहीं है। तो इसमें हम अपना डिसीजन हम लिए और इसको हम करना शुरू किए। तो फिर इस तरह से जब सर से बात होने लगता है, फिर हम काम करना शुरू करते हैं। जब काम करना शुरू करते हैं मतलब दूसरे को इसके बारे में बताना, इनके बारे में जानकारी देना। तो फिर गाँव वाला का जो सोच है वो तो कभी आप आगे बढ़ रहे हैं या अच्छा काम करेंगे तो फिर वो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि वो सभी दुनिया में सब कोई बोलने का ही काम करें। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दुनिया वाला आपको टोकेगा ही। तो हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो गाँव वाला क्या है कि जो गाँव में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं 7 साल 8 साल के, तो वो भी हमें अब दूसरा नाम से पुकारने लगे। मेरा नाम प्रताप कुमार है तो वो सभी बोलने लगे कि डिएक्शन देखो ये डिएक्शन आ गया, चाय पत्ती वाला आ गया। ये सभी बहुत सारे लोग मज़ाक भी करने लगते थे और जो गाँव के लोग होते हैं वो भी बोलने लगे फलना का जो लड़का है वो डॉक्टर बन गया है, चाय बेचने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। बहुत सारा बात हमें सुनने को मिला। तो ये सभी समस्या हमें कोई प्रभाव नहीं डाला, लेकिन जब हम बात करते थे सर से तो वो सभी हमें ये सभी बताते थे कि आपके साथ में ऐसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिएक्शन में जो भी काम करते हैं, जो भी इसको आगे बढ़ाने का ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो वो सभी को ये बात सभी को सुनने के लिए मिलता ही है। तो ये हमको भी ये सुनने के लिए मिला। तो आज इसके बारे में हमें जानकारी मिला और इसका जो मीटिंग हम पहली बार हम सुने थे, तो लखीसराय में हम पहली बार गए थे और वहाँ पे हम समय से पहले हम पहुँच गए थे। तो वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ टाउन हॉल में लगभग 1500 आदमी का हम जब भीड़ देखे तो मेरा भी दिमाग काम नहीं किया कि क्या है इस चाय में जो कि इधर का लोग इसके बारे में इतना सारा बात को बताते हैं कि ये चाय पत्ती इतना सारा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे 1500 लोग के हाथ में जब वहाँ पे मीटिंग होता है तो मीटिंग के दौरान ये चाय वाला जो पानी है सभी के हाथ में देखे तो हमको भी लगा कि यहाँ पे सभी के हाथ में ये चाय का जो पानी है सबके हाथ में है। तो यदि चाय इतना सारा फ़ायदा नहीं करता तो इतना लोग यहाँ पे नहीं आते। यदि हम आए हैं तो सही जगह पे ही आए हैं, बशर्ते उधर का लोग इसके बारे में नहीं जानते, पर हम इसके बारे में जानते हैं तो हम भी इधर आदमी को इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर हम वहाँ पे गए तो फिर बहुत कुछ वहाँ पे समझने का जो है ना मिला और जो माइंड में जो भी थोड़ा जो कचरा था वो आपका मेरा निकल गया। तो इस तरह से हम वहाँ से फिर आते हैं घर, फिर इस तरह से हम काम करना शुरू करते हैं, दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। छोटा मीटिंग, बड़ा मीटिंग, जो फ्री का जो मीटिंग होता है, जो टिकट लगता है पैसा से भी हम मीटिंग सुना करते थे। तो जो आज हम इस छत्र छाया में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो हम लोगों का गुरु के बदौलत। आज वो गुरु नहीं होते तो हम शायद हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे या हम इस मुकाम तक हम नहीं आ पाते। तो कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग हम लोगों का मेंटर, हम लोगों का गुरु, जो अभी हम सब इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म पे हम सब आ चुके हैं। तो आज हमें जैसे-जैसे आज हमें गुरु बताते गए, हम वैसे-वैसे हम करते गए। जब घर का जो समस्या था, क्या है समस्या, जब हमें गुरु बता देते थे आज जो है मीटिंग है, दूसरे जगह जाना है आपको, तो हम सर का बात हम मान लेते थे और फिर हमें घर से बोलते थे, पापा बोलते थे, आज आपको पटवन करना है, मतलब मक्का का जो खेती होता है, जो उसमें आपको पानी पटवन करना है, उसमें पानी पटाना है। तो हम पापा को बोल देते थे साफ-साफ, हम पहले मीटिंग सुनेंगे, डिरेक्शन का मीटिंग हम जाएँगे सुनने के लिए।
तब हम वहां से आएंगे, हमें टाइम मिलेगा तब हम आपका काम कर देंगे, नहीं तो हमें टाइम नहीं है, हम पहले मीटिंग सुनेंगे तभी आपका काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा डिसीजन था, क्योंकि हम जब सीखेंगे तभी हम दुनिया में किसी को बता सकते हैं। तो ऐसे भी कहावत में कहा गया है, जितना सीखना बंद तो जितना बंद। तो आज हम नहीं सीखेंगे तो हम किसी को बता नहीं सकते, मतलब किसी को हम समझा नहीं सकते हैं। तो आज हम सीखने में सबसे ज्यादा समय दिए, और पापा का बात हम नहीं माने। पहले मानते थे, जो हम घर का सारा जो भी करते थे, लेकिन वो मानते थे, लेकिन हम जब से हम डिएक्शन को समझ गए तब से हम पापा का एक भी बात हम नहीं माने, हम गुरु का बात माने। क्योंकि गुरु सफल हैं, तभी हम, जब सफल व्यक्ति का बात मानेंगे तभी हम भी सफल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। हमें ये बात पता था, क्योंकि इस सिस्टम में हमें समय देना था, और इस तरह का हमें ये सभी को मेंटेनेंस रखते हुए भी हम इस तरह का फॉलो किए। क्योंकि हम मीटिंग में, जैसे कि पहले हम ट्यूशन जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वहां पे भी हमें समय देना पड़ता था, लेकिन वहां पे कोई गारंटी नहीं था आपका डिग्री होगा या आप नौकरी में आप पास हो सकते हैं, ये सभी वैसा कोई सिचुएशन नहीं था। लेकिन हम डिएक्शन में जब से समझे, तो हम यहाँ पे क्या है कि इसको समझ के आज जो हम इस तरह का सिस्टम में आ गए हैं, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। तो आज हमें इतना बढ़िया डिएक्शन हमें खुशियां दे रहा है, मतलब हम इसके बारे में हम जितना भी बखान करें उतना कम है। तो आज गुरु हमें इस तरह का गाइडलाइन किए और इस तरह से हमें रास्ता बताएं। जब हम जो हम बता रहे थे कि पापा हमें ये सभी बात करते थे, तो हम पापा की नहीं बात मानते थे। तो ये हम बहुत बार ऐसा मेरे सामने में आया, तो हम एक बार बोल दिए कि हमको नहीं करना है आपका घर का सारा काम। तो वो मेरे भैया सब रहते थे, वो हमें हम बता देते थे कि मेरे भैया आप घर से भैया सबसे काम करवा लीजिए, हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम किए, और जो भी जहाँ पे भी मीटिंग होता था, जहां बोल दे सर वहां हम चल जाते थे। तो फिर 2017 में फिर दिसंबर का समय आता है, जब हमें ग्रेट अपलाइन से हमें बात होता है, माधुरी मैम और गौतम सर को से वो बताते हैं कि हम लोगों का जो डिएक्शन जन्मदाते जो दाता है डॉक्टर लीम सोजिन, वो हम लोगों का मैसूर आ रहे हैं, तो वहां पे आपको जाना है। तो हम मैम से बोलते हैं कि वहां पे जाने के लिए मैम कितना खर्चा होगा, कितना पैसा खर्चा होगा। तो वो बताते हैं 8,000 आपको लगेगा। फिर वो जब इस तरह से बात करते हैं कि 8,000 लगेगा, तो हमें लगता है कि इतना पैसा हम कहाँ से तुरंत कर सकते हैं। तो उसमें बहुत अभी टाइम था, तो मैम बोले कि अभी है 2-3 महीना टाइम, आप उसमें थोड़ा कर लीजिएगा मैनेज। तो हम बोले ठीक है मैम, हम जाएंगे। तो मतलब वहां पे गए, तो फिर वहां पे जाने का जो पहले टारगेट बनाए कि वहां जाना है, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो जो हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो कॉलेज से हमें स्कॉलरशिप मिलता था। तो हमें 5,000 स्कॉलरशिप मिला हुआ था, और उस स्कॉलरशिप को हमें खर्चा नहीं किए थे, और उसको हम बचा के रखे थे। तो जो कॉलेज में जो फीस रखता है, फॉर्म भरना पड़ता है, तो ये सब हम मजदूरी करके उसको हम भर लेते थे, और वो पैसा को हम बचा लेते थे। तो 5,000 तो मेरे पास था, लेकिन 3,000 अब आएगा कहाँ से। तो फिर बात होता है, हमें एक भैया हैं, वो लुधियाना धागा फैक्ट्री में रहते थे। तो वो हमें बात करते हैं, भैया से बोलते कि आप हमें 3,000 दीजिए, और हमें जरूरी है, और हम कहीं जाना है, हमें कुछ देखने के लिए, कुछ समझने के लिए। तो फिर वो हमें दे दिए पैसा, और हम इस तरह से हम वहां पे गए, मैसूर गए। तो जब मैसूर जाने का जो समय आया, तो हमें रिजर्वेशन करवाना पड़ा। तो इससे पहले हम जब एग्जाम देने जाते थे, पटना, कलकत्ता, इस तरह से रांची, इस तरह से मतलब धनबाद, इस तरह से हम इतना दूर दूर तक हम गए थे, ट्रेन से सफर किए थे। लेकिन जब मैसूर हम जा रहे थे, तो 3 दिन रात जो है, 3 दिन का रात का सफर हम ट्रेन में कभी सफर नहीं किए थे।
तो मतलब वहाँ पे जब बैठे तो 3 रात मतलब जाते रहे। वहाँ पे गए तो फिर वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा आदमी को देखे और उस मीटिंग में जो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर जो हम लोगों का जो भारत के जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो हार्ट का जो ऑपरेशन किए थे, डॉक्टर एस रंजन सर को भी कोटि-कोटि नमन करना चाहेंगे। वो भी वहाँ पे आए हुए थे, तो ये सभी के बारे में पहले से हम सबको बताया करते थे कि ऐसे-ऐसे सिस्टम में आदमी सब हैं, ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डॉक्टर भी हैं, तो आपको देखने के लिए जाना है। वहाँ पे जब हम गए तो मेरा पूरा माइंड एकदम क्लियर हो गया। ये डिएक्शन एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर जाने के बाद वहाँ पे पूरा विज़न क्लियर हो जाता है। जब पूरा विज़न क्लियर हो जाता है फिर हम वहाँ से आते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं और मन से। तो फिर हम 2018 में हम फिर केरल गए। केरल जाने के बाद फिर वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए, तो फिर वहाँ पे हमें जो मेरा जो गुरु है नितेश सर, तो उनको डॉक्टर लिन सोजिन से उन्हें मिलियनेयर का सर्टिफिकेट मिला और वहाँ पे जब हम गुरु को देखे, तो हमें भी बहुत आग लगा कि जब मेरा गुरु को मिल सकता है, तो हमें भी मिल सकता है। तो वहाँ पे हम मैसूर जब गए थे पहली बार, तो हम एक किला गए थे और जब केरल गए थे, तो 7 आदमी को साथ में लेके गए थे और फिर वहाँ से आए, फिर और मेहनत किए, बहुत ही मेहनत किए। मतलब साहेबगंज से भागलपुर लगभग 100 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। तो पहले हम लोगों का इधर स्टॉक पॉइंट नहीं था, पर हम सब इस चाय का जो सभी प्रोडक्ट है, हम अपने गुरु के साथ में हम कई बार लखीसराय से हम सब सामान लाते और अपने इधर काम को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारा परेशानी होता था। तब धीरे-धीरे सिस्टम फैलते गया और अकबर नगर स्टॉक पॉइंट फिर आ गया। फिर हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रहकर हम प्रोडक्ट को अपने यहाँ लेके जाते थे और जब हम लोगों का गुरु 3 बजे सुबह भागलपुर में जग कर ट्रेन पकड़ के हमें सिखाने के लिए साहेबगंज आते थे और हम उस तरह से हम सीखने का काम किए। फिर ये सामान जो है कि फिर वहाँ पे 2 दिन मीटिंग मतलब शनिवार को मीटिंग होता था और शनिवार को मीटिंग हम पूरा सुन लेते थे और जो चाय का जो कार्टून था, वो कार्टून में हम सभी प्रोडक्ट को भरते थे और उस कार्टून को हम लाते थे और इस तरह से हम सामान लाते थे साहेबगंज और वहाँ पे रविवार को मीटिंग होता था और उस मीटिंग में सभी को सामान देना, सबका ज्वाइनिंग करना। फिर सोमवार को हमें हिसाब करने के लिए फिर हम यहाँ पे आते थे अकबर नगर। तो इस तरह से हमें समस्या को, संघर्ष को सामना किए, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। फिर 2019 में हम वहाँ से केरल से आते हैं, फिर हम 2019 में हम डायमंड बनते हैं। तो फिर डायमंड जब बनते हैं तो फिर हमें घर में सभी लोग बोलते हैं और सबसे पहले तो हमें जब डिएक्शन में बताते हैं कि गुरु बताते हैं कि जब आप डायमंड बन जाइएगा तो आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें 31 मार्च 2019 को हम डायमंड का पोस्ट लेते हैं। फिर अप्रैल में हमें 10 तारीख को जब पैसा आता है, तो वो हमें पैसा जो आता है, हमें महीने का 60,000 आता है। जब 60,000 आता है तो घर में बताते हैं, तो फिर घर वाला बात मानता नहीं है। फिर नहीं बात मानता तो उसको हम विश्वास दिलाने के लिए हम फिर साहेबगंज जाते हैं और अप टू डेट अकाउंट को करा के आते हैं। फिर घर में सबको बताते हैं, तो वो फिर बात को मानने लगते हैं। तो फिर 2019 में हम सब फिर गए यहाँ भुवनेश्वर गए। फिर वहाँ पे भी हम सब गए, तो वहाँ पे भी बहुत सारा लोग को लेके गए और अपने साथ में भी बहुत सारे लोग भी गए और इस तरह से हम वहाँ पे गए। तो मतलब डिएक्शन में जब इस तरह का अचीवमेंट हम पा लिए, तो फिर हमें जो पहले इतना सारा पैसे की दिक्कत होता था और इस तरह का जो समस्या होता था, ये सभी फिर समाप्त हो गया धीरे-धीरे। जब डिएक्शन में डायमंड बनते तो गरीबी का दुनिया खत्म होता है और अमीरी का दुनिया शुरुआत होता है। तो इस तरह से हम गए और फिर हमें डिएक्शन आरबीसी कैंप का
जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम पुरी गए थे और पुरी में भी वहाँ पे भी हम सब रहे, बहुत बड़े होटल में रहने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। फिर वहाँ से आते हैं घूम के, फिर हमें भोपाल जाने का मौका मिला 2019 में। फिर वहाँ भोपाल में भी गए तो वहाँ पे हम गुरु के साथ गए थे, तो गुरु को भी वहाँ पे स्टेज मिला था, तो वहाँ पे तो गए तो पूरा आग ही लग गया, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद इतने बड़े-बड़े लीडर डिक्सन आरबीसी यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ने का और सीखने का, और वहाँ पे डिक्सन आरबीसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे लाखपति को तैयार किया जाता है। तो वहाँ पे गए तो हमें भी लगा कि नए डिक्सन आरबीसी सिस्टम बहुत ही पावरफुल है और जबरदस्त भी है। तो हमें भी इस यूनिवर्सिटी में हमें भी रहना है, हमें भी लाखपति बनना है, तो जल्द से जल्द हम भी ये चीज़ को हम भी करेंगे। तो फिर वहाँ से आते हैं तो फिर जबरदस्त तरह से मेहनत करते हैं और हम लॉकडाउन में ही हम मिलियनेयर बने और इस तरह से हम अपना जीवन को इस सिस्टम के बदौलत हम बदल सके। तो आज डिक्सन में इतना खुशियाँ मिल रहा है, इतना पावरफुल सिस्टम में हम लोग यदि अपना ज़िंदगी को नहीं बदल सकते हैं, तो फिर हम लोग जैसे युवा लोग जो हैं, वो नौकरी के चक्कर में भटक रहे हैं। तो युवा अभी अपने ज्ञान के बदौलत वो काम को चुने और वो अपना जीवन को अपने तरह से जिए, क्योंकि सभी का मम्मी-पापा यही बोलते हैं, पढ़ लिख कर बेटा नौकरी करना, मतलब पढ़ाई-लिखाई करके नौकर बनने में सभी लोग इधर से उधर भटक रहे हैं पागल की तरह। लेकिन हम लोग का जो यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों का जो सिखाया जाता है, पढ़ाई-लिखाई करना है लेकिन मालिक बनना है, तो डिक्सन में हमें मालिक बनाया जाता है ताकि नौकर नहीं बनाया जाता है। हम सब यहाँ पे डिक्सन में आने के बाद हम सब खुद का मालिक होते हैं, कहीं किसी का बॉस नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, बस हम सब मालिक बनाते हैं और वही हम सबको शिक्षा भी दिया जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ से इतना सारा कुछ सीखने का मौका मिला और हम कभी नहीं सोचे थे कि हम अपने पैसे से सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम कभी गाड़ी भी खरीद सकते हैं टू व्हीलर का। लेकिन हम आज डिक्सन के बदौलत, डिक्सन सिस्टम के बदौलत, गुरु के बदौलत आज हम अपना मेहनत के बदौलत आज हम लगभग 2019 में हम 31 अगस्त को हम 70,000 में बाइक भी खरीदे और पहले मेरे पास जो साइकिल था, उस साइकिल से जब हम चलते थे, तो मेरे पास इतना पैसे का अभाव रहता था कि जब चक्का पंक्चर हो जाता था, तो वो चक्का का पंक्चर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता था। तो फिर उस चक्का को जब पंक्चर ही नहीं बनाने का पैसा, फिर हम उससे पैदल घर वापस आते थे और डिक्सन के बारे में हम जाते थे बताने के लिए। डिक्सन हम साइकिल से शुरुआत किए, वो चक्का जब इस तरह का समस्या होता था, तो हम घर वापस आते थे, फिर दूसरे दिन पापा से पैसा माँगते थे और उसको फिर ठीक करा के फिर हम सुबह 7 बजे हम साइकिल से निकल जाते थे, चाय के बारे में, सब आदमी के बारे में जानकारी देने के लिए। तो ये हमें पहले इस सभी का समस्या बहुत सारा था। तो आज डिक्सन में जब हम बाइक खरीदे 2 चक्के का, तो फिर हमें कभी सपना में भी तो हम तो सोचे ही नहीं थे, लेकिन जब हम इसको कर लिए तो बहुत ही आनंद मिला। और जितना भी मेरा दोस्त सब था, जो भी हम मेरे साथ में पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, वो सभी का रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग गया। 25,000 26,000 27,000 28,000 ज़्यादा से ज़्यादा उस सभी को मिलता है। लेकिन अभी हम खुशी मनाते हैं। पहले हम नौकरी के लिए इधर-उधर भटक रहे थे, तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब से हम डिक्सन में आए, जब से हम डिक्सन में डायमंड में जब से हम इसमें पैसा कमाना शुरू किए, अभी हम मनाते हैं। मेरा नौकरी नहीं लगा तो अच्छा है, नहीं तो लग जाता तो भाई फिर हमें 25,000 26,000 इस तरह से हमें नौकरी में पैसा मिलता, लेकिन वहाँ पे हम सब खुश नहीं रह सकते थे। नौकरी में सिर्फ ज़रूरत पूरा होता है, चाहत पूरा नहीं होता है, पर डिक्सन में ज़रूरत नहीं, चाहत पूरा होता है। आप डिक्सन में जितना कुछ
सोच सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं वो सब डिएक्शन पूरा करता है, बशर्ते आप लगन और शिद्दत के साथ अपना विश्वास धैर्य को रखकर यदि हम डिएक्शन में काम करते हैं, डिएक्शन को अपनाते हैं दिल से, तो डिएक्शन में सब कुछ संभव जो है, असंभव काम डिएक्शन में संभव हो जाता है। तो आज जीता जागता उदाहरण है। तो हम अभी इस तरह से हम इतना सारा कुछ कर लिए और 2021 का जो TSIP था वो भी हम अचीव कर चुके हैं। तो इस तरह से हम अपना डिएक्शन में अपना जिंदगी को जी रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आगे हम सभी जो कुछ करेंगे वो सभी हम लोगों का गुरु के बदौलत ही कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें इस डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत कुछ सीखने का और समझने का मौका मिला। तो आज हम डिएक्शन में जो हम आए, इस तरह का समस्या को लेकर आज हम बहुत खुश हैं और इस तरह हमें और कोई रास्ता नहीं था पहले, और अभी जो हमें एक रास्ता मिला है, पावरफुल रास्ता मिला है हमें, तो आज डिएक्शन से हम बहुत खुश हैं। तो इस तरह से हम अभी जो बाइक से आते हैं जाते हैं, कभी हम गुरु को ये नहीं बताते हैं कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, कभी गुरु को कभी ये सभी बात नहीं बताए हैं कि सर, यदि सर बता देते फलना जगह मीटिंग में जाना है, कभी सर को ये नहीं बोलते थे कि हमें पेट में दर्द हो गया है, सर में दर्द हो गया है, कभी ये बात हम बहाना नहीं किए। लेकिन आज उन्हीं के ज्ञान के बदौलत हम इस तरह से हम मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो आज हम कभी सोचते थे कि हम कभी स्टार ही बनेंगे, मेरे लिए उस टाइम क्या है, स्टार बनना भी मुश्किल था, और जब हम स्टार बन गए, डायमंड बन गए, तो आज मेरा जो डायमंड जो है, मेरा टीम में 11 डायमंड भी हैं। और जब हम शुरू में हम अपना पीवी जो बनाते थे, किसी तरह 1000 हम पीवी बना पाते थे, किसी तरह। वो हम जब शुरू में इसमें ज्वाइनिंग किए थे, तो इसमें डिएक्शन में अपना जो है कि बिजनेस करने के लिए पैसा लगता है, कोई भी आप बिजनेस कीजिएगा तो उसमें आपको पैसा लगता है। तो हमें डिएक्शन को शुरुआत करने के लिए, डिएक्शन में अपना बिजनेस को करने के लिए मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। पर डिएक्शन में क्या है कि गुरु आपको सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे बिना गुरु का ज्ञान भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सपोर्टिंग का सिस्टम है, तो हमें सपोर्ट मिलता है गुरु के माध्यम से। तो हमें जब शुरू में हम अपना 1000 पीवी बनाते हैं, तो फिर वही पीवी से जो हम पीवी बनाते हैं वो सामान मेरे पास आता है, फिर वही सामान से हम दूसरे को बता के किसी तरह महीना में 4 गो चाहे 5 गो टेस्ट ये सभी हम देते थे। और इस तरह से हम अपना पीवी जो 10 तारीख को जो बोनस आता था, वो बोनस और ये पैसा को दोनों को मिला के हम 1000 किसी तरह 1000 हम पीवी करते थे। लेकिन इस तरह से हम बहुत पीवी करने के लिए बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन जब हम डायमंड बनते हैं, तो अभी पहले हम 3000 पीवी बनाते थे। जब से डिएक्शन आरबीसी सिस्टम के माध्यम से हम सभी को ये मैसेज मिला कि अब 3500 पीवी करना है, तो हम 1 तारीख को 3500 पीवी भी करते हैं और 1 तारीख को हम डायमंड क्वालिफाई भी रहते हैं। और इस तरह से हम अपने ग्रुप को भी ये मैसेज भी देते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत कुछ सीखने का और जानने का मौका मिला। तो आज डिएक्शन यदि नहीं होता, हम लोगों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर लिम सोजिन का, क्योंकि आज वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो शायद हम वो प्लेटफॉर्म जो बनाए हैं पूरे दुनिया के लिए बनाए हैं, ताकि ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिए हैं कि जो आज मेरे जैसे गरीब लोग जो आज इतना सारा पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर भटक रहे हैं, जमीन जगह रख कर अपना पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तब पर भी इधर उधर भटकते हैं। तो यदि सर डॉक्टर लिम सोजिन यदि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, तो आज हम सब अपना जिंदगी को शायद नहीं बदल पाते। तो वो कहीं ना कहीं हमें, और हम सब भाग्यशाली भी हैं कि आज हम सब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और हम सब अपना यहाँ से जिंदगी को अपने तरह से
जी रहे हैं। और अभी जो मेरा सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं कि 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, मतलब इतना सारा लोग पैसा कमाते हैं डीएक्शन में। तो एक समय ऐसा था कि हम 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, लेकिन आज डीएक्शन में आने के वजह से डीएक्शन में हम अपना जो इस तरह का जो सिस्टम को अपनाएँ, तो आज हम ही सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, आज मेरा टीम में इतना सारा लोग भी पैसा कमाते हैं। तो आज देखिए इतना सारा कुछ मिलने के बावजूद भी अभी बहुत सारे लोग को मन में शंका भी रहता है कि ये सिस्टम गलत है, ये है, वो है, बहुत सारा मतलब आदमी इधर-उधर का बात भी बताते हैं। तो आज हम सबको कोई किसी से लेना-देना नहीं होता है, क्योंकि आज इतना सारा प्लेटफ़ॉर्म हम सभी के साथ हैं, तो हम सब को ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि यदि हम इस तरह का समय को बर्बाद करेंगे तो फिर आने वाला समय में और पीछे ही हो जाएँगे। हमें अभी लगता है यदि डीएक्शन हमें और 5 साल पहले मिलता तो और कितना मज़ा आ जाता। तो डीएक्शन से अभी 27 साल से ही चल रहा है, तो यदि हम सबको पहले और मिल जाता तो और अभी हम सब कहाँ पे रहते। लेकिन भाग से ज़्यादा और किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता है। तो आज हम सबका जब भाग हुआ, तभी हम सबको इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का और ज़िंदगी बदलने का आज मौका मिला। तो आज हम ये मैसेज भी सभी युवा को देना चाहते हैं कि आज नौकरी के चक्कर में ना रहें। आज आपके पास जो भी एजुकेशन है, उसके आधार पे आप अपना काम को चुनना है और उसके बदौलत आपको ज़िंदगी में धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपको सही काम को चुन के आगे बढ़ना है, ताकि इधर आपका समय बर्बाद ना हो। तो इस तरह का आप समय को मेंटेनेंस करें और इस तरह का समय को हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बलवान होता है। आप समय के साथ में नहीं बदलिएगा, तो समय आपको बदल देगा, क्योंकि समय एक ऐसा चक्रव्यूह है कि समय के साथ में हमें सब कुछ करना बहुत ही ज़रूरी है अपने जीवन में। तो आज हमें इतना खुशियाँ जो आज डीएक्शन आरबीसी सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है, और हम लोगों का जो ग्रेट अपलाइन है, जो कि आज इस तरह का सिस्टम को समझे और यहाँ पे हमें कुछ अपना ज़िंदगी को बदलने का जो आज इतना श्रेय हम सभी के जो जाता है, वो हम लोगों का जो प्रोफेसर सर डॉक्टर रत्ना मैम है, तो आज उनके ही ज्ञान की बदौलत आज वो नहीं होते, आज डीएक्शन में वो डीएक्शन को नहीं लाते, तो आज हम सब शायद हम सबको यहाँ से जैसे ज़िंदगी पहले जी रहे थे, उसी तरह से हम सब जीते। तो आज वो सर हम सबका जो कहीं न कहीं एक भाग्य विधाता भी कहा जाए, और वो सही में भाग्य विधाता ही हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर तो थे ही, वो पहले से ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे। तो वो उसे भी ये लगा कि नहीं, हम यहाँ से खुश नहीं हैं, तो फिर वो हम लोगों के लिए वो, क्योंकि पैसा कमाने का जो भगवान है वो उनसे कोई ज़्यादा नहीं जान सकते हैं। इसीलिए आज वो हमें ये सभी सिस्टम पूरे इंडिया को ये दे सके और इस तरह का हमें प्लेटफ़ॉर्म पे लाए। तो आज हमें इस तरह का सिस्टम में बहुत सारा कुछ सीखने का मौका मिला, और आने और जाने का जो भी हम सभी के पास में जो भी कुछ नहीं था, वो सब कुछ हम कर पाएँ। तो आने वाला समय में बहुत ही जल्द हम सब के साथ में वो खुशियाँ होगा जो हम सब कभी नहीं सोचे थे। और आज डीएक्शन में बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ समझना भी है। तो आज डीएक्शन में जो आप कुछ नहीं सुने हैं, कुछ नहीं समझे हैं, तो आपको सपना अभी से देखना शुरू कर देना है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, और आप यदि डीएक्शन में आ चुके हैं, तो आपके पास आने वाला 2 साल, 3 साल में आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपके पास पहले नहीं था। आपके परिवार में, आपके पूरे खानदान में वो नहीं था, आपके पूरे सोसाइटी, आपके गाँव समाज में जो नहीं था, वो आप करके दिखाइएगा। तो कहते हैं कि जो
गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब घर में मर जाना आपकी गुनाह है, वो आपका गलती है। तो आज हमें भगवान ने जो गरीब घर में जन्म दिया, अच्छा ही किया, क्योंकि जो भी दुनिया में नाम कमाए हैं, जिसके पास पैसा है, शोहरत है, जो भी है, वो सब गरीब परिवार से ही हैं। जैसे कि जो इसमें आपको बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद्दी आदमी ही इतिहास को बनाता है, और जब तक आपके अंदर जिद्दी वो पागलपन नहीं आएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज जो हम इसके रिएक्शन में हम जिद बांध लिए, हमको ये करना है तो करना है। तो आज जो भी दुनिया में जो भी पैसे वाले हैं, जो भी अपना नाम अलग किए हैं, तो आप भीड़ में रहिएगा तो कभी आपका पहचान नहीं होगा, कभी आपका नाम नहीं होगा। तो आपको भीड़ से हट के काम करना पड़ेगा, तभी आपका जान पहचान होगा, तभी मान सम्मान होगा। आज रिएक्शन वो सभी कुछ दे रहे हैं। हम सब कभी नहीं सोचे थे कि इतना बड़े आदमी के साथ में हम सब बैठ के फोटो खिंचा सकते हैं, बैठ के खाना खा सकते हैं। जो हम लोग का डॉक्टर एस रंजन है और प्रोफेसर सर है, जब हम भोपाल गए थे तो वहाँ पे भी हमें सर्टिफिकेट मिला था भोपाल कैंप का। तो हम सब कभी सोचे नहीं थे, और वहाँ पे गए थे तो डॉक्टर इपेन कौशिक से भी सर से वो भी हम सबको सेल्फी लेने का, फोटो खिंचाने का मौका मिला। तो ये बहुत ही भाग्यशाली हैं हम सभी लोग, जो कि आज इतने अच्छे-अच्छे डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सभी लोग के यहाँ पे हम सब साथ में रहते हैं, और आगे बढ़ने का, जिंदगी बदलने का एक मौका हम सबको यहाँ से मिल रहा है। तो आज इतना पावरफुल सिस्टम है, तो आज यहाँ से अपना जिंदगी जो युवा नहीं बदल सकते, तो वो आने वाला टाइम में कभी नहीं बदल सकते हैं। ये गरीबी का जो पीढ़ी है, वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। हमें गरीबी का लेवल को चेंज करना है, या गरीब में ही रहना है, गरीब में ही मरना है। क्योंकि आने वाला टाइम में अभी इतना सारा समस्या है, इतना सारा पैसा का समस्या है, इतना सारा बीमारी का समस्या है। तो आने वाला टाइम में आप सोच सकते हैं कि आने वाला टाइम में अभी तो इतना सारा ये सभी कुछ अभी देखने के लिए मिल रहा है, तो आने वाला टाइम में क्या होगा वो कोई नहीं जानता, भविष्य का बात कोई नहीं जानता है। तो ये सभी बात को आज रिएक्शन में हम सभी के पास में एक बहुत ही सुरक्षा कवच की तरह हम सभी के पास सभी तरह से हम सब सुरक्षित हैं, शरीर से सुरक्षित हैं, मान सम्मान से भी हम सब भरे मतलब बहुत सारा मान सम्मान का जो आजादी का जो बात किया जाए वो भी हमें आज मिल रहा है, और पैसा का जो बात किया जाए वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आपको रिएक्शन में एक सादा ब्लैंक चेक देता है, आपको जितना भी पैसा चाहिए रिएक्शन से आप ले सकते हैं। महीने का 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, जितना आप चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन आपको ऐसा ही मौका दिया हुआ है। तो आपको ज्यादा समय गंवाना नहीं है इधर उधर। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी करना है, और यदि रिएक्शन के बारे में कोई आपको बता रहे हैं तो रिएक्शन आपको थोड़ा समझ के बूझ के आपको करना है। तो जो भी युवा इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके लिए यही मैसेज है कि आप ज्यादा नौकरी के चक्कर में ना रहें, ताकि आप इसको समझे, अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, आने वाले भविष्य के लिए सोचें, ताकि भविष्य में ना कोई बीमारी रहे, ना कोई समस्या रहे, ताकि आपके परिवार में खुशी हाल रहे। तो आज हम सभी के पास में जो इतना सारा खुशियां आया है, तो ये सभी खुशियां हम ही तक सीमित नहीं रहता है, वो आने वाले पीढ़ियों 7 जनरेशन से भी आपके ऊपर तक जाने वाला है। क्योंकि रिएक्शन वैसा ही सिस्टम है कि आप कितना भी यहाँ से कुछ कीजिएगा वो घटने वाला नहीं है। आप इतना ही समझना है कि यहाँ से कुछ जो भी कुछ मिल रहा है वो जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक हम लोग का रिएक्शन रहेगा। तो मतलब आपका जितना आपका खानदान रहेगा, जितना आपका जनरेशन रहेगा, तब उतना आपका रिएक्शन में सभी तरह से सुरक्षित रहेंगे। ये सभी आप सभी लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज रिएक्शन इतना सारा
मतलब ऑफर हम सबके पास में आया है। तो आज इस तरह का जो हम लोग के पास में ये सभी जो सिस्टम है, तो सभी के लिए जो पढ़े लिखे हैं वो भी इसको कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कर सकते हैं। तो आज इतना सारा पावरफुल प्लेटफॉर्म जो हम सभी के पास में है, हम सब इतना पढ़ाई लिखाई करके यही चाय के बारे में, यही पेस्ट के बारे में हम सब सभी से बात करते हैं। और जो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, जो मतलब साइन भी नहीं करना जानते हैं, टिप देना जानते हैं, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सब मीटिंग में जब जाते थे, बड़े-बड़े मीटिंग में जाते थे, तो अभी हम सबको बताया करते थे रेखा मैडम, मुन्नी मैडम और बहुत सारे मैडम हैं, रेनू मैडम, सुनीता मैडम, ये सभी के बारे में हम सबको प्रमोट करते थे। ये सब कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं और किन्हीं के पास इंटर का, मैट्रिक का डिग्री है, किन्हीं के पास कुछ भी नहीं है, तो वो हम सबको बताते थे कि जब ये सभी के पास में कुछ भी डिग्री नहीं है, तो आज इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गया डीएक्शन में, तो इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, 4 चक्के का गाड़ी से घूम रहे हैं, तो उसका जीवन अच्छा है कि आपका जीवन अच्छा है। तो आज यहाँ पे कोई वो मतलब वो मायने नहीं रहता है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे सभी लोग का सभी लोग यहाँ से अपना ज़िंदगी बदल सकते हैं। फिर हम सबको उस तरह का बात को सुनाते थे और दिखाते थे भी। तो जब हम सबको ये सभी बात बताते थे और हम सबको बहुत आग लगता था। सही मायने में देखा जाए इन सभी का ज़िंदगी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों का ज़िंदगी अभी वो उस तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इतना सारा पैसा कमाते हैं और वो हम सब के पास कुछ भी इतना सारा डिग्री है, कुछ भी नहीं कमाते हैं। तो अभी का टाइम में देखा जाए तो वो उस हिसाब से वो सब सही है। क्योंकि जब हम सब बेरोजगार थे, कुछ भी नहीं जानते थे, जब हम सब ट्रेन में चलते थे, तो जब 1 रुपया भी नहीं कमाते थे, हम सब वैकेंसी देखते थे, पेपर में देखते थे कब पेपर वैकेंसी देता है, कब आएगा। हम सब उस ओके मैम, ओके, ओके। तो इस तरह से हम सबके पास में बहुत बड़ा मौका है। तो अभी हम सबके पास में इतना सारा ऑफर है, इतना सारा बढ़िया पावरफुल सिस्टम है, तो अभी हम सबको बहुत सारा बात सीखने का और कुछ समझने का, आज डीएक्शन में अपना ज़िंदगी बदलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं न कहीं ऊपर वाला भी चाहते थे कि नहीं, इसको नौकरी नहीं चाहिए, इसको और कुछ चाहिए। तो आज देखिए ऊपर वाला का भी साथ रहा और जो भी डीएक्शन आरबीसी सिस्टम को जो चला रहे हैं, प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम और डॉक्टर एस रंजन सर, सभी का आयु 100 साल से भी ज्यादा हो जाए, ताकि आने वाला हम लोगों का जो जनरेशन का जो मार्गदर्शक बने वही बने। क्योंकि आज वो नहीं होते, इतना सारा सिस्टम को चला रहे हैं, इतना सिस्टम को बता रहे हैं। हम लोग जैसे युवा सबका जिंदगी को बदलने में मदद कर रहे हैं। तो शायद वो सभी हम लोगों का जो भी समय है, जो भी हम सब कर सकें, उनके ही छत्र छाया में रहकर कर सकते हैं। तो चलिए हम अब अपने वाणी को हम अब ज्यादा हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, तो हम अभी अपने वाणी को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं और फिर से हम अपना वाणी को विराम करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी आरबीसी सिस्टम, सभी लीडर और सभी मेंटर, सभी गुरु को फिर से मेरा गुड मॉर्निंग। ओके यस आज का जो आपका सेशन था वो रियली नौजवानों का यूथ पावर
हमारा ये इंडस्ट्री में हमारा जो इंटेंशन है, कैसे युवा लोगों को सामने लाना, कैसे युवा लोगों से ये इंडस्ट्री को बढ़ाना, क्योंकि आपको मालूम है ये युद्ध का पावर, जो इतना युद्ध का पावर है भारत देश में, बिकॉज भारत का लगभग 60% लोग वो नौजवान हैं। ये नौजवानों का जो काम करने का जो एज है, ये नौजवानों का जो पावर है, प्रोडक्टिव पावर, ये प्रोडक्टिव पावर को कैसे हमने एनकैच कर सकता है। बिकॉज लोगों ने बताते हैं ये डिग्री होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, और स्कूल ड्रॉप आउट होंगे, हाई स्कूल ड्रॉप आउट होंगे, कॉलेज ड्रॉप आउट होंगे, लॉट ऑफ पीपल ड्रॉप आउट भी हो सकता है बाद में। वो जो कंप्लीट किया है कोर्सेस को, ये लोगों को सोच होता है कहाँ 10-20 हजार रुपए का तनख्वाह का कोई जॉब मिले। ये रोजगार के लिए भागते हैं, कहीं कितना भी सैलरी मिले तो वो काम करना तैयार है, कितना भी। उसका बार्गेनिंग पावर इतना कमजोरी है बिकॉज ऑफ बेरोजगार के कारण से। कोई भी कितना तनख्वाह ऑफर करे तो भी काम करता है। मैंने देखा हूँ, मेरा सर्विस में ऑलमोस्ट 27 years एज अ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं देखता था ये हमारा कॉलेज से जो ग्रेजुएट निकलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं, ये लोगों ने कोई भी सैलरी में काम करने का तैयार, बिकॉज वहाँ जॉब का इतना कंपटीशन होता है, जो लोग कम से कम सैलरी का एक्सेप्टेंस करता है उसको मिलता है। अभी ये लोग जाते हैं एक पोस्ट के लिए और 2 पोस्ट के लिए, 10 पोस्ट के लिए, इस तरह हजारों लोगों को कॉम्पीट करता है। इसमें लोगों ने डिग्री भी देता है, एफिशिएंसी भी देखता है, एंड कितना कम तनख्वाह में लोग मिलेंगे उसको एम्प्लॉय करता है। इसीलिए सोच होता है हमको कुछ मिले तो ठीक है, हम बेरोजगारी से बाहर आने के लिए, रोजगारी को पकड़ने के लिए कोई भी तनख्वाह मिले तो पोस्ट ग्रेजुएट करके 5000, 7000, 10,000, 5,000, 8,000, पीएचडी करके लोगों ने, मालूम है मुझे, नर्सरी स्कूल में पढ़ा था। इसको पीएचडी का जरूरत है? नर्सरी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम करता है, इस तरह 8,000, 10,000 तनख्वाह को जाते हैं। ये लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है कुछ भी काम मिले तो करने को वो तैयार होता है। ये व्हाइट कॉलर जॉब को छोड़िए, ये लोगों ने ब्लू कॉलर जॉब में लोग कोई भी काम करने को, किसी तरह का नौकरी, गवर्नमेंट का नौकरी मिले तो करने को तैयार होता है। उसका एजुकेशन, नॉलेज और एफिशिएंसी कुछ भी मतलब नहीं। झाड़ू मारने का काम को भी लोग ढूंढते हैं इफ इट इज गवर्नमेंट का जॉब। इस तरह का जो मेंटालिटी है, हमारे जो नौजवानों का प्रोडक्टिव मैन पावर है, प्रोडक्टिव लेबर पावर है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में वो कामयाब नहीं बनता है। कोई भी तनख्वाह मिले तो वहाँ कुछ भी काम करने को तैयार। इसीलिए जो आज हमने ये इंडस्ट्री में लोगों को जोड़ा है, लोगों को ट्रेनिंग दिया है, ये इंडस्ट्री में इतना बड़ा मौका है सबको कमाने के लिए। आप जैसे नौजवान लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी, एमए करने के बाद भी आप फार्म लेबर, फार्म वर्कर बनकर काम किया है। इसीलिए आपको मालूम होंगे कितना मुश्किल से आपने जीवन को लड़ा है। फॉर्चुनेटली आपका दिमाग खोला,
ये वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में। फॉर्चुनेटली आप खुद एम्प्लॉय बनना नहीं चाहें, आपने मालिक बनना सीखा, मालिक बनने का निर्णय किया। मालिक बनने के कारण से इतना यंग एज में आपने मिलियनेयर बना। अभी आपने बरस में 10 लाख 12 लाख कमाने का मतलब नहीं है, अभी महीने में आप 10 लाख कमा सकता है। अभी आपने एनुअल मिलियनियर है। आप जैसे लोगों ने जल्दी से जल्दी मंथली मिलियनियर आना, मंथली 10 लाख रुपीस के ऊपर कमा सकते हैं। आपने जो इतना कम समय में आप नौकरी में लगे तो 1 लाख के ऊपर कमाने के लिए कितना बरस होता था आप सोच सकते हैं। बिकॉज अभी लोगों ने 10-20 हजार को जॉब को जाते हैं, वो 1 लाख आने के लिए कितना इंक्रीमेंट होना, कितना बरस होना, मे बी लाइफ टाइम 30-40 बरस काम करे तो भी समटाइम्स वो सैलरी रीच नहीं होता है। अभी आपने 2 बरस के अंदर 3 बरस के अंदर मिलियनेयर का लेवल को रीच हो गया। आपका बिजनेस में आपने खुद एंटरप्रेन्योर बनकर, मालिक बनकर, नौकर बनने का सोच को छोड़ दिया। इसी तरह आपने जो नौजवानों को, इस तरह का आपके जैसे नौजवानों को, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी हो, यूथ पावर को, युवा शक्ति को हम कमाने के लिए बाहर ला सकता है। युवा शक्ति का पावर क्या है हम ये इंडस्ट्री में दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई भी रिस्क नहीं है, ओनली काम 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 काम, दैट्स ऑल। आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओवरहेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है, कोई बैंक से लोन गिन लेने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक स्मॉल टर्नओवर करके आप इतना से छोटे 10,000 रुपए टर्नओवर में महीने में 10 लाख भी कमाने का जो शक्ति हो तो, पावर हो तो, वो ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। इसीलिए यूथ पावर को, कितना यूथ को आप नौजवानों को सामने लाएंगे, उतना बड़ा ग्रोथ आपका होंगे आगे वाले दिन में। एंड लोगों को कैसे स्वावलंबी बनना, परावलंबी नहीं बनना, स्वावलंबी। इसीलिए यो आपको किसी के, आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपको दबाने वाला नहीं है, आपका खुद मर्जी से काम कर सकता है। यहाँ लिमिट नहीं है कमाने के लिए, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, इधर मार्केटिंग प्लान और कंपनी और सिस्टम। आप तो फ्री बर्ड है, कितना कमाना वो आपका इनकम को आप खुद लिख सकता है, आपका इनकम का आप खुद लिख सकता है, आपका चेक को आप खुद भर सकता है। डॉक्टर लिम और कंपनी भरने का जरूरत नहीं है, वो आपके हाथ में है। हेंस आपका लिविंग कंडीशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना आपके हाथ में है। ये प्रोडक्टिव मैन पावर को हम बनाएंगे, आप जैसे लोगों को सामने लाएंगे। इसीलिए आरवीसी दिन रात लड़ते हैं आप जैसे लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। नहीं तो हमने ये एज में कहीं भी रहे तो, अभी आज मैं बाहर हूँ तो भी मैंने 8 बजे को यहाँ प्लग इन करता हूँ, क्योंकि आज मेरा संदेश से किसी का लाइफ बदले तो उसके ऊपर कोई भी रिटर्न, हम ज़्यादा रिटर्न नहीं हो सकता है। वो बहुत बढ़िया रिटर्न है लोगों को लाइफ को बदलना। हेंस आप लोगों ने, हम सभी आरवीसी में सबका लाइफ को बदलने के लिए एंड पर्टिकुलरली यूथ पावर को हम एनकैश करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे, उसको प्रोडक्टिव अर्निंग अपॉर्चुनिटी को दिखाएंगे, उसको कामयाब बनने में हमने सभी मिलकर आरवीसी सिस्टम से उसको आखिर एम्बेसडर बनने का सोच लगाएंगे।
हैंस डेफिनेटली सभी लोग बन सकते हैं, वो आपके हाथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन